साथ चलेगा उसको साथ ही बराबर मिलेगा, जो साथ नहीं चलेगा उसका मैं क्या कर सकता। आपका मानना है कि उस बीडीसी के मेंबर को तवज्जो नहीं दी जाएगी, उन ग्रामीणों को तवज्जो दी जाएगी जो काम लेकर आएंगे, जो आपको अवगत कराएंगे। हमारी लड़ाई ब्लॉक की है, ब्लॉक में हम लड़ लेंगे, यहाँ तो हम एक हैं। है ना सर, जो 2.5 साल का समय निकला उसमें अनेकों मीटिंग में विरोध देखेगा, पक्ष विपक्ष हुआ है। अब तो नए चेयरमैन का गठन हो गया है, काम भी शुरू हो गया, अब भी ये विरोध जारी है। गढ़ी में, कुलाणा में और उस साइड अपने कुवारी में, पुट्ठी के अंदर भी है और कुंभा में भी है। इन गांवों में जो काम हो चुका है, जितना भी काम हुआ है, उतना ही काम हर वार्ड में आपके करने की प्रेफरेंस है, आपकी प्राथमिकता रहेगी। बिल्कुल सर। सबसे बड़ा हाथ किसका है सुभाष यादव को चेयरमैन बनाने में? मेरी को चेयरमैन बनाने में श्री विनोद बेड़ा जी, हमारे एमएलए साहब, ताऊ राजपाल जी। नमस्कार, हरियाणा में पंचायती राज के उपचुनाव होने जा रहे हैं। उपचुनाव से पहले ये अलग अलग गांव में, अलग अलग ब्लॉकों में देखा होगा कि बीडीसी के चेयरमैनों की तरह शिकायत देखी गई, उनके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। में चेयरमैन थे, उसके ऊपर बड़े बड़े संगीन आरोप लगे थे, काम में धांधली के आरोप लगे थे, कमीशन खोरी के आरोप लगे थे, और उन्हीं के बीडीसी के मेंबर हैं, उन्हीं ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे। उसके बाद उनके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया गया। आज से 3 महीने पहले एक नए चेयरमैन का हांसी वन ब्लॉक में आगमन हुआ। उसके बाद पहली मीटिंग की शुरुआत हुई और पहली मीटिंग में ही ये निर्णय लिया गया कि अगला जो ग्रांट वितरण होगा वो समान वितरण किया जाएगा। समान वितरण के बाद में पहल की गई, हर वार्ड में एक एक वाटर टैंक दिया जाएगा। हालांकि ये सराहनीय है कि ऐसा कोई काम बीडीसी के द्वारा करवाया गया, क्योंकि पहले ऐसा कोई काम देखा नहीं गया था कि धरातल पे कोई बीडीसी के मेंबर ने इतना बड़ा काम अपने गांव में करवाया होगा। सुभाष यादव और अलग अलग जो वार्डों से मेंबर यहाँ मौजूद हैं। और डाणा की मैं बात करूं तो डाणा में पहले वाइस चेयरमैन थे दयानंद जी। दयानंद जी ने अपना त्याग पत्र देकर अपने साथी, अपने भाई के ऊपर विश्वास किया और उनको चेयरमैन बनाया। सुभाष यादव डीसी के जो चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, आज खास मुलाकात होगी, चर्चा करेंगे कि कितना ग्रांट उस समय था जब इनको चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाया गया था और कितना समान वितरण इससे ग्रांट में किया गया। जो टैंकर बांटे गए हैं तो किन किन गांव में वो टैंकर बांटे गए हैं और क्या कुछ हो सकता है इन 2 सालों में, क्योंकि लगभग 2.5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका जो पंचायती राज की सरकार है, और 2.5 साल में और क्या कुछ करवा सकते हैं, चेयरमैन की जुबानी सुनने की कोशिश करांगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपके जो बीडीसी के साथी थे, मेंबर थे, उन्होंने आपके ऊपर विश्वास किया। पहले तो सभी आपके दर्शकों को, टोटल खबर वालों को हाथ जोड़कर चेयरमैन प्रतिनिधि की राम राम। धन्यवाद। और जो अभी हमारा जो बजट आया था 6 करोड़ 30 लाख रुपए था, उसको हमने लगभग सभी वार्डों में दे दिया है। 1-2 वार्ड रह गए थे, उनका काम क्या था कि उनमें काम पहले ज़्यादा हो चुके थे, इस कारण कुछ पेंडिंग थे। और अभी हमने जो 15 टैंकर दिए हैं, जो मेंबर्स की रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग सभी वार्डों में दिए गए हैं। इसमें हमारे 15 वार्ड आ गए। पानी के टैंकर हमने इस गर्मी के माहौल को देखते हुए दिए गए हैं, वे हमने दिए गए हैं। चन्नत के अंदर एक टैंकर है, बाटड़ा के अंदर है, मसूदपुर के अंदर है। मसूदपुर के हमारे 2 मेंबर हैं जी, तो दोनों, एक के अंडर तो डाटा का कुछ एरिया आता है और एक के अंदर मैजतपुरा गांव आता है, तो उन दोनों को एक एक टैंकर दिया गया है। और धर्मपुरा में जो हमारे दयाल सिंह कॉलोनी के मेंबर हैं शैलजा जी, तो उन्होंने वो एक टैंकर उनका धर्मपुरा गांव में दिया गया है। विक्रम जी हैं सैनीपुरा से, एक टैंकर उनके गांव में। अपने मुकेश जी हैं शेखपुरा से, उनको एक टैंकर दिया गया है। और सिसाव गांव से भी हमारे 2 मेंबर हैं, उनको भी हमने एक एक टैंकर, उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उन्होंने जो बताया था वो एक एक टैंकर दिए गए हैं। एक सोरकी में दिया गया है, एक आजमपुर में दिया गया है, और एक हमारे जो नए मेंबर आए हैं सिकंदा बाई जी, उनको हमने एक टैंकर दिया है वार्ड 28 से। और एक हमने 26 नंबर वार्ड पड़ता है हमारा, जो दमाणा गांव आता है जिसके अंदर, तो एक दमाणा गांव में हमने टैंकर देने का काम किया है। मतलब ये टैंकर आपने वहीं दिए हैं जहां पंचायतों की रिक्वायरमेंट थी, बीडीसी ने आपको अवगत कराया कि पानी की किल्लत है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। बड़े भाई है मेरे महेंद्र डॉक्टर जी, ये डाणी पिरान से इनके गांव, इनके अंडर में 4 गांव आते हैं, इन्होंने वो टैंकर पुंदनापुर में दिया है। बनने के बाद में पहली बार आपने वितरण किया है। अब जैसे आप बता रहे हो समान वितरण हो गया होगा, हर पंचायत में आप टैंकर दे रहे हो। आपने जो टैंकर बांटे ये कितने हजार लीटर का? ये 5000 लीटर का है सर। 5000 लीटर। 5000 लीटर का। अभी कितने आपने टैंकर
टैंकर बांट दिए। और रिक्वायरमेंट और कितनी थी जो अभी उनको पूरा अभी हमने 15 टैंकर दिए हैं और विधायक साहब के पास भी और हमारे पास भी कम से कम 6 टैंकरों की और रिक्वायरमेंट है और 6 टैंकर और आगे हम जैसे एक बार ले रहे हैं रिक्वायरमेंट कितनी है, जब नेक्स्ट मीटिंग रखेंगे तो उसमें हम उसको पूरा करने का कार्य करें। सर मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो अब की बार है हमने जो विशेष जो काम करने का कार्य किया है खेतों के रास्ते, और उससे भी ज़्यादा हमने जो फर्स्ट रेफरेंस जिसको दिया गया है वो खेतों की नालियों को दिया गया है। हमारे पास जो आज का दिन जो बजट है, मेरा जो आइडिया है, हमारे पास लगभग 1 से 2 करोड़ की हम पूरे हल्के के अंदर जो हमारा एरिया है उसके अंदर क्षेत्र के अंदर सभी वार्डों में लगभग 1.5 से 2 करोड़ के करीब की तो हमारी वो नालियाँ का ही एस्टिमेट है हमारा। फिर गांव के रास्ते हैं, इसमें एक और आपको मैं बताना चाहूँगा, एक हम हमारी पंचायत समिति की तरफ से एक तो दयाल सिंह कॉलोनी में धर्मशाला का निर्माण करवा रहे हैं, एक गिराए गांव में धर्मशाला का निर्माण करवा रहे हैं और एक अपने आजमपुर में उसका धर्मशाला का रेनोवेशन करवा रहे हैं। ठीक है, आपने कहा कि समान वितरण का जिक्र किया सर, समान वितरण और धर्मशाला का भी आपने साथ साथ जिक्र किया। ओवर बजट तो नहीं हो जाएगा? अगर धर्मशाला की पूंजी सभी मेंबरों के इंक्लूड करके देखी जाए तो वो बजट ज्यादा नहीं। देखो सुनो मेरी बात, आप समान वितरण कहते हो, इस ग्रांट का समान वितरण, इस ग्रांट का समान वितरण नहीं है, ये है समान वितरण जो पहले लेगे कम लेगे ज़्यादा लेगे उसको इक्विलाइज करना। आप दूसरी आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो साथ चलेगा उसको साथ ही बराबर मिलेगा, जो साथ नहीं चलेगा उसका मैं क्या कर सकता। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हमारे पास अब आपको बताना ही चाहूँगा, कुछ मेंबर थे जिनकी हमारी रिक्वायरमेंट दी, उन्होंने व्हाट्सएप पे दी, तो हमने उनके काम हमारे पास आए नहीं जी। ठीक है, आपको पता ही है, 2 साल से देख रहे हो, कभी पक्ष विपक्ष चलता रहता है, वो भी चल रहा है, परंतु उनके गांव से अगर किसी भी व्यक्ति ने हमें कोई काम देने का कार्य किया है तो हम उस काम को पूरा करवाने का ही काम करें। आपका मानना है कि उस बीडीसी के मेंबर को तवज्जो नहीं दी जाएगी, उन ग्रामीणों को तवज्जो दी जाएगी जो काम लेकर आएंगे, जो आपको अवगत कराएंगे? सुनो मेरी बात, इसमें हम ये नहीं करें कि बीडीसी को मेंबर को तवज्जो नहीं दे, मेंबर हर एक को तवज्जो हमारे जो लिए। आपके विपक्ष में रहे सर? नहीं, विपक्ष भी भाई तो मेरे हैं, हमारी लड़ाई ब्लॉक की है, ब्लॉक में हम लड़ लेंगे, यहाँ तो हम एक हैं। बात होती है वहाँ भी तो मुद्दों की बात की जाए, विकास की बात करी जाए, अगर हम गलत हैं तो हमारे खिलाफ वो करी जाए। हम कोई वो थोड़ी कह रहे हैं कि भाई हम उसके खिलाफ गलत नारे लगा रहे, जो हमारे पूर्व चेयरमैन थे उसके खिलाफ गलत थे, हम इन चीज़ों को नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं भाई साथ चलोगे तो हम और अच्छा काम करेंगे, अगर आप अलग पार्टीबाजी रखोगे तो आप अपना देखो हम अपना देखें। ये तो है ना सर, जो 2.5 साल का समय निकला उसमें अनेकों मीटिंग में विरोध देखेगा, पक्ष विपक्ष हुआ है, अब तो नए चेयरमैन का गठन हो गया है, काम भी शुरू हो गया, अब भी ये विरोध जारी है? नहीं, विरोध नहीं है इतना, बस 1-2 की उसमें जो हमारे पास आती है, 1-2 के मन की भावनाएं होंगी, हम उसको किसी की मन की भावनाओं को थोड़ी वो कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पहले भी ये नहीं होना था और ये नहीं होना था क्योंकि उन्होंने हमेशा एक नीति रखी थी, हम 15 में बांटांगे, हम 10 में बांटांगे, हम 7 में बांटांगे। हमारा बजट, हमारी किताबें खुली हैं, कोई भी मेंबर आके किसी भी टाइम पूछ सकता है। जैसे ही आगे की मैं बताऊं तो लगभग हमारे पास 2.25 करोड़ रुपए आ चुके हैं अभी तक। हमने किसी से कोई गारंटी नहीं, नए बजट का जी। तो उसका भी हम जल्द ही सभी मेंबरों से विचार विमर्श करेंगे और मीटिंग का रखने का कार्य करेंगे। आपने कहा कि जो पहले की थ्योरी थी वो चेयरमैन की थ्योरी थी या बीडीसी के मेंबरों की ही मनगढ़ंत कहानी थी, उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा? अब इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैं वार्ड नंबर 18 था, पिछले 2.5 साल में 6 करोड़ बजट बटे, उसके अंदर मेरे गांव में 5 लाख का काम हुआ था जी। लास्ट टाइम भी हमने गठित करी कमेटी, हर किसी में 14 लाख बंड आए थे मेरे, उसमें 2.5-3 लाख का एक तो कुर्सी आई थी, एक किले की मेरी कमी बनी थी जी। तो मैं वो हमने सामान कभी रख ही नहीं पाया, ना ही रखना चाहे, ठीक है, तो वो उसकी नीति थी। अगर मेरी नीति ऐसी रखूंगा, उनकी सोच उनकी तरह रखूंगा तो मेरे खिलाफ भी होंगे,
तो फर्क भी नहीं रहेगा सर आप में फर्क क्या रह गया फिर? एजुकेटेड एंड एजुकेटेड का क्या फर्क रह गया? क्योंकि ब्यौरा तो अभी आपके पास में आ गया, लेखा जोखा आपके पास में पहुंच चुका है। जो 2.5 साल में काम हुआ जिन वार्डों में सबसे ज्यादा और सबसे काम किस गांव में हुआ? सबसे ज़्यादा काम होया है जो पिछला हमने देखा गया है, हमारे 6-7 वार्ड ऐसे हैं जिनमें अच्छा काम हुआ है। जैसे अपने गढ़ी में, कुलाणा में, और उस साइड अपने कुंवारी में, पुट्ठी के अंदर भी है और कुंभा में भी है। तो वहाँ जो बजट था, जैसे हमने 2,90,00,000 रुपए बांटे थे जी। जो हमारा 570 के करीब बजट था, उसमें से आधा ही ग्रांट बचा लास्ट मीटिंग में। और उस ग्रांट में से भी जो 290 बांटे थे उसका भी 320 से ऊपर का वो काम कर चुके हैं, परंतु काम हुआ पर्सनली ही वार्डों का। अभी आपके पास तो से अनुमान लगा कि मैंने जैसे ही पूछा कि भाई सबसे ज्यादा किस वार्ड में किस गांव में काम हुआ, गढ़ी में हुआ, गढ़ी में चेयरमैन साहब खुद उनका गांव हो गया, कुलाणा में हुआ, कुंवारी में हुआ, कुंभा में हुआ है। इन गांवों में जो काम हो चुका है, जितना भी काम हुआ है उतना ही काम हर वार्ड में आपके करने की प्रेफरेंस आपकी प्राथमिकता रहेगी। बिल्कुल सर, इसी के ऊपर आपका ये बिल्कुल। ने जो हमारी शुरू से लड़ाई थी वो एक साथ समान वितरण की थी, सबको साथ लेके चलने की थी, उस चीज़ पे हम कायम हैं। ये सरकार कहती है कि सरकार के पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, वैसा ही मानना चेयरमैन सुभाष यादव का है कि हमारे पास में फंड की कोई कमी नहीं है, पैसा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, काम लेकर आइए, काम करवाइए। पैसे की कोई कमी नहीं, अभी हम सभी से काम दोबारा ले रहे हैं, काम दो। हम चंडीगढ़ से भैणा साहब का धन्यवाद जिन्होंने इतना आशीर्वाद दिया, ताऊ राजपाल जी का भी, उनकी छत्र छाया में उन्होंने बताया कि भाई आप काम लो और जो आपका बजट है उसने लगाओ और बाकी हम और पैसे लेने का काम करें। व्यक्तिगत सवाल आपसे कर लेता हूँ और आपका टाइम है क्योंकि अभी आपकी जो जिम्मेवारी बढ़ गई है तो थोड़ा टाइम की भी किल्लत है। 26 मेंबरों ने अविश्वास प्रस्ताव में अपनी इच्छा जाहिर की, सुभाष यादव को चेयरमैन बनाया गया। सबसे बड़ी खूबी क्या मानते हैं कि सर 25 मेंबरों ने आपके ऊपर विश्वास किया, कुछ ना कुछ तो टैलेंट होगा कि भाई 26 में से निकल के एक को चेयरमैन बनाएगा, वो सबसे बड़ी खूबी क्या अपने आप में मानते हैं? सबसे बड़ा हाथ किसका है सुभाष यादव को चेयरमैन बनाने में? मेरी को चेयरमैन बनाने में श्री विनोद भेड़ा जी, हमारे एमएलए साहब, ताऊ राजपाल जी, मेरे बड़े भाई दयानंद जी और सभी बीडीसी मेंबर, सभी का अहम योगदान रहा है, आशीर्वाद रहा है, सभी का तहे दिल से आभार है। त्याग देने की बात आई तो मेरे बड़े भाई दयानंद जी हैं जिन्होंने इस यहाँ लाकर में बिठाया, उसका तहे दिल से धन्यवाद है। सारी उम्र मैं उनका धन्यवाद करता नहीं, कैसे टैलेंट तो है सर सुभाष जी आप में, वो टैलेंट क्या है थोड़ा पता जी, मेरे को नहीं पता जी, ऐसा कोई टैलेंट नहीं है, बस एक यही है कि हमने जो कह दिया वो काम करना है। हमने सच्चाई है, हम नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे, विदाउट नॉर्म्स कोई नहीं करेंगे। जिसका सजरा है, जिसका खाड़ है, रास्ता है, पक्के हैं, उसको हम करवाने का झट से काम करेंगे। पहले ही बोल पे आपने सिक्सर मार लिया सर। चेयरमैन बनने के बाद में जब पहली मीटिंग का गठन हुआ 29 मेंबर आपकी मीटिंग में पहुंचे, ऐसा पहली बार देखने को मिला है। उस मीटिंग में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगे, 29 के 29 मेंबर उस मीटिंग में पहुंचे। शायद इस कार्यकाल में पहली बार ऐसा रिकॉर्ड देखने को मिला। बिल्कुल हुआ, सभी मेंबरों का तहे दिल से धन्यवाद है जी, जो उन्होंने सारी इच्छा जताई। चेयरमैन साहब को सारी पावर दे दी गई, अब भाई आप सभी, हम सारी पावर उनको देते हैं, जैसे भी वो काम करवाना चाहे जिस वार्ड के अकॉर्डिंग। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके वार्ड में जो है 4 पंचायतें आती हैं, पहले जो चेयरमैन थे उनके कार्यकाल में इन 4 पंचायतों में कितना काम हुआ, और अब सुभाष जी के नजदीक बिल्कुल बैठे, इनसे क्या उम्मीद है? इनसे तो मेरे को पूरी उम्मीद है जी। पहले कितना काम हुआ? पहले वाले में कुछ काम नहीं हुआ जी मेरा। 1-2 काम तो हुआ। एक ही काम हुआ था जी, 50 कुर्सियां रखी गई थी। वो कुर्सियां अपनी स्वेच्छा से रखवाई थी या चेयरमैन ने? वो लिखवाई गई थी, चेयरमैन ने अपनी इच्छा से रखवाई गई, फिर उसने। मतलब आपका बताया हुआ, आपका दिया हुआ कोई कार्य नहीं हुआ उस कार्यकाल में? हाँ उसमें, हाँ यही मानना है मेरा। दयानंद जी है और सबसे बड़ा हाथ है सुभाष यादव जी ने आपके ऊपर बताया कि भाई अगर सुभाष यादव चेयरमैन बनाया तो सबसे बड़ी भूमिका जो है पूर्व में वाइस चेयरमैन दयानंद जी की रही। दयानंद जी वाइस चेयरमैन नहीं चेयरमैन बन गए। देखो जी, सबसे पहले तो आपके मीडिया को धन्यवाद करता हूँ, सभी शुक्रिया आभार करता हूँ। देखो जी, ये एक मन था सभी मेंबरों का जी। तो अच्छा आदमी होगा तो उसके साथ में तो हर मेंबर का मन होगा है,
काम की भी इच्छा जाहिर होगी, काम भी बढ़िया करवाएगा। इस करके मन था तो हमने बना लिया, अपना त्याग दे के ने सुभाष शिला जी को बनाया। अब तो ये नहीं दयानंद जी, ये नहीं देखने में मिलेगा मीटिंग हुई, उस मीटिंग में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ और फिर जो है मीटिंग कैंसिल होगी, अलग सी मीटिंग का टाइम रखेगा, ये देखने को और ये सुनने को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। आराम से मीटिंग होगी, सब भाई ठीक है, बिल्कुल आराम से। आपको विश्वास है शिला जी या जो सुभाष जी सभी वार्डों को, सभी जो मेंबर है उनको समान वितरण करेंगे, सभी को साथ लेकर चलेंगे और जो काम नहीं हुए थे जिन गाँव में, उन कामों में जो चेयरमैन की भूमिका रहेगी? हमें पूरा विश्वास है, हम भी साथ देंगे, साथ रहेंगे। जिन वार्डों में काम कम हुए थे उनका भी हम बराबर करने की पूरी कोशिश करवाएंगे। सुभाष यादव जी हैं और लगभग 2.5 महीने पहले हांसी ब्लॉक के बीडीसी के चेयरमैन बनाए गए, क्योंकि पूर्व चेयरमैन के ऊपर बड़े बड़े संगीन आरोप लगाए गए थे और उन आरोपों के चलते 26 मेंबरों ने जो अपनी इच्छा जाहिर की थी उनके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। और बड़ी बात यह है कि लगभग 2 महीने का समय मिलने के बाद भी पूर्व चेयरमैन उन मेंबरों में से एक भी मेंबर अपना पक्ष में नहीं ले पाए, तो कहीं ना कहीं बड़ी नाराजगी उन मेंबरों में थी। और सुभाष यादव का मानना है जिन गांवों का जिक्र किया है, जैसे गढ़ी का जिक्र किया है, कुलाना का जिक्र किया है, कुंवारी का जिक्र किया है, कुंभा का जिक्र किया, उन गांवों में पहले काम हो चुके हैं। जो और वार्डों में काम होने चाहिए थे उनसे कहीं ना कहीं ज्यादा हुए हैं। उन गाँवों की तुलना में अब जो वार्डों में काम नहीं हुए उनको समान काम दिया जाएगा और यही प्राथमिकता जो है सुभाष यादव की रहेगी। पहली मीटिंग में घोषणा कर दी, जो जिन गांवों में काम नहीं हुए उनको हर गांव को, हर एक पंचायत को वाटर टैंक दिया जाएगा 5000 लीटर का। और वो वाटर टैंक आप देख लीजिए, 2 दिन पहले हांसी के विधायक विनोद बैणा जी की अगुवाई में वाटर टैंक उन पंचायतों को सौंपा गया क्योंकि पानी की किल्लत है। और सबसे बड़ी पहल जो सुभाष यादव की यही रही है, पहली ही मीटिंग में बड़ा धमाका किया। 2 महीने बाद अगली मीटिंग होगी और जो समान वितरण का जिक्र किया है, क्या 2 साल तक सुभाष यादव समान वितरण करते रहेंगे? क्या ये इनके राज्य में भी आरोप प्रत्यारोप या पक्षपात देखने को मिलेगा? चेयरमैन के आपने विचार सुने, जो मेंबर यहाँ पर बैठे थे उनके गांव में कितना काम हुआ और सुभाष जी से क्या उम्मीद है, इन लोगों की भी जुबानी आपने सुन लिया है। आपको कैसे लगते हैं इनके विचार और क्या सुभाष यादव वास्तव में ऐसा कोई काम कर सकते हैं कि आने वाले समय में भी इस चेयरमैन का जिक्र हांसी की ब्लॉक में गूंजेगा? सभ्य कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।